ए रूह चमन जान गजल तेरे बदन पर। क्या कहना? ए रूह चमन जान गजल तेरे बदन पर। ए रूह चमन जान गजल तेरे बदन पर। खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर। खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर। और अल्लामा ताहा फारूकी कहाँ चले गए, जिनकी फरमाइश थी इस गजल पर। खालिस तगज़ुल के चाहने वाले हैं, संवाद फरमाएं। ए रूह चमन जान गजल तेरे बदन पर। खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर। और है तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। है तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। है तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। कुर्बान है सौ ताज महल तेरे बदन पर। कुर्बान है सौ ताज महल तेरे बदन पर। और सौ रंग बिखेरे है तभी इंद्रधनुष ने। सौ रंग बिखेरे हैं, सौ रंग बिखेरे है तभी इंद्रधनुष ने। सौ रंग बिखेरे है तभी इंद्रधनुष ने। सावन ने जो बरसाया है जल तेरे बदन पर। सावन ने जो बरसाया है जल तेरे बदन पर। और अंगड़ाई कयामत की नाले शहर में वरना। क्या कहना? अंगड़ाई कयामत की ना ले शहर में वरना। आ जाएगा इल्जाम अजल तेरे बदन पर। आ जाएगा इल्जाम अजल तेरे बदन पर। और सुनिएगा ताहा साहब, इस पर अमल घर जाकर कीजिएगा आप जरूर जी। कि मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। मुद्दत से तमन्ना है, मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। मुद्दत से तमन्ना है इजाजत हो तो लिख दूं। होठों से फकत एक गजल तेरे बदन पर। होठों से फकत एक गजल तेरे बदन पर। और आखिरी शेर समाअत फरमाएं कि मुल्ला हो के पंडित हो के ज्ञानी हो के ध्यानी। मुल्ला हो के पंडित हो के ज्ञानी हो के ध्यानी। करते हैं सभी पढ़ के अमल तेरे बदन पर। करते हैं सभी पढ़ के अमल तेरे बदन पर। मक्ता समाअत फरमाए कि पागल हुए कुछ मन चले आशिक उसे सुनकर। क्या कहना? पागल हुए कुछ मन चले आशिक उसे सुनकर। अफजल ने लिखा गीत जो कल तेरे बदन पर। ए रूह चमन जान गजल तेरे बदन पर। खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन। शुक्रिया दोस्तों। जनाब अफजल मंगलोरी साहब बड़ा रंगीन सा गीत पढ़ रहे थे, बहुत खतरनाक गीत है। इससे कई लोग इससे पहले भी बिगड़ चुके हैं, आगे भी अंदेशा बना हुआ है।